सिर्फ मायरी का आने वाला एपिसोड दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि दोस्तों आयशा काम करते करते गिर जाएगी। उसे दोस्तों सर में बहुत ही दर्द होने लगेगा और वो ज़मीन पर गिरी होगी तो सारे घर वाले जमा हो जाएंगे। जिस पर दोस्तों एनी स्कूल से आ रही होगी तो उसे देखेगी तो चिल्ला के सबको बुलाएगी। इतने में दोस्तों सायका फूफू आ जाएंगी और फिर दोस्तों वो उसको उठाने के बजाय उसे ही कहने लग जाएंगी कि कितनी बार तुम्हें कहा है कि सारा घर एनी के हवाले कर दो और काम वगैरह जो भी है उसे दे दो, वो खुद कर लेगी, पर तुम हो के मेरी बात मानती तक नहीं। खैर यहाँ पर दोस्तों बाकी घर वाले कहेंगे कि अभी तो उसको उठाओ तुम, ये बातें हम बाद में भी कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों एनी बहुत ही परेशान होगी। एनी अपने बाप के पास आएगी। एनी का बाप जो कि दोस्तों अपनी दूसरी बीवी के साथ ही बैठा होगा और उसे कहेगा कि जो लड़का तुमने दिखाया था वो घर वालों को पसंद नहीं आ रहा। तो उसकी बीवी उसे कहेगी कि आखिरकार उस लड़के में क्या बुराई है, ठीक ठाक है, अच्छा दिखता है और क्या चाहिए हमें। तो वो कहेगा कि ये सब शादी के लिए ज़रूरी नहीं होता, सिर्फ अच्छा दिखना ही सब कुछ नहीं। इतने में दोस्तों सामने एनी आ जाएगी और फिर अपने बाप को कहेगी कि अम्मी को सर में शदीद दर्द हो रहा है, आप चले उनको दवाई लेकर दें। इस पर दोस्तों वो हंसते हुए कहेगा कि तुम्हारी माँ का दिमाग हो गया ख़राब और तुम्हारी माँ के दिमाग में है भी कुछ नहीं, इसी वजह से ही उन्हें दर्द पड़ता रहता है, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक हो जाएगी। दोस्तों एनी उन्हें बहुत कहेगी कि आप चले, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, पर दोस्तों वो उनकी बात बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। और फिर दोस्तों मजबूरन एनी फ़ाकिर को कॉल करेगी। फ़ाकिर जो होगा दोस्तों एनी की कॉल देखकर फ़ोन रख देगा। तो जब फ़ाकिर घर आएगा तो एनी उसे कहेगी कि तुम आजकल बहुत मसरूफ़ नहीं होने लगे, तुम मेरी कॉल का जवाब तक नहीं देते। आज पता है कि अम्मी की तबीयत कितनी ख़राब हो गई थी और मैंने तुम्हें कॉल की, तुमने कॉल नहीं उठाई। तो फ़ाकिर को जब ये मालूम लगेगा कि आयशा की तबीयत ख़राब है तो फिर दोस्तों वो उसे माफ़ी मांगने लगेगा कि अच्छा तुम इस वजह से कॉल कर रही थी। नहीं तो दोस्तों फ़ाकिर इससे पहले एनी को ये कह रहा होगा कि मैं तुम्हारे नखरे उठा नहीं सकता, इससे तुम मुझे कॉल वगैरह नहीं किया करो। पर खैर दोस्तों आयशा की जब उसे खबर लगेगी तो दोस्तों वो आयशा के पास भी जाएगा और उसे माफ़ी मांगेगा कि एनी ने मुझे कॉल भी की थी, मैंने एनी की कॉल देखकर फ़ोन रख दिया था। और फिर दोस्तों यहाँ पर सायका बात करने लग जाएगी कि हाँ अब तो तुम बहुत मसरूफ़ दिखने लगे हो, अब कारोबार के मालिक जो हो तुम, जाहिर सी बात है तुम कहाँ ख्याल रखोगे अब घर वालों का। खैर दोस्तों आयशा की तो तबीयत ठीक हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों एनी बहुत ही नाराज़ होगी अपने बाप से। उसका बाप जब बाहर जा रहा होगा तो वो एनी को कहेगा कि मेरे लिए एक कप चाय का तो बना दो। गुस्से में होगी और वो उसे सिर्फ जी कहकर चली जाएगी। जिस पर वो उसे कहेगा कि क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों उतरा हुआ है। इस पर उसे वो कहेगी कि आपको अपनी बीवी की बिल्कुल भी परवाह नहीं ना, तो कम से कम मेरी माँ समझ कर ही उनका ख्याल रख लिया करें।